गवर्नमेंट के द्वारा नई टैक्स रजीम में बहुत बड़ी गलती की गई है, जिसकी वजह से कि कुछ टैक्स पेयर को तो कम इनकम होते हुए भी ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है और कुछ टैक्स पेयर की ज़्यादा इनकम होते हुए भी उन्हें सिर्फ कुछ मार्जिनल टैक्स ही पे करना होगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। असेसमेंट ईयर 24-25 से यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं पुरानी टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लूँगा और डिडक्शन क्लेम करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर लूँगा, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नई टैक्स रजीम में 7 लाख रुपए तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरा कोई टैक्स नहीं बनेगा, तो यहाँ पे भी वो गलती कर रहा है, उसे हाई टैक्स देना पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति ने ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट किया है, उसकी टोटल इनकम 7,40,000 है। यहाँ पे वो डिडक्शन भी क्लेम कर रहा है 2 लाख रुपए की, नेट टैक्सेबल इनकम 5,40,000 रह गई है, फिर भी उसकी टैक्स लायबिलिटी 19,760 रुपये बन रही है। और यही व्यक्ति यदि नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लेता है, उसकी टोटल इनकम 7,40,000 रहती है। नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग 50,000 की डिडक्शन क्लेम करके नेट टैक्सेबल इनकम 6,90,000 रुपये कर लेता है, तो इसके ऊपर उसका टैक्स 29,120 रुपया बन जाएगा। जी हाँ, इनकम 7 लाख से कम है, फिर भी टैक्स ज़्यादा बन रहा है। और तीसरा के जहाँ पे के उसकी टोटल इनकम 7,51,000 है, यानी कि इनकम यहाँ पे बढ़ गई है, नेट टैक्सेबल इनकम भी 7,01,000 हो गई है, लेकिन टैक्स उसका सिर्फ 1,040 रुपये आया है। जी हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अब गवर्नमेंट ने नई टैक्स रजीम को बनाते हुए बहुत बड़ी गलती की है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि टैक्स प्लानिंग आपको कैसे करनी है, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स पे ना करना पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहला केस डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे कि 7,40,000 की टोटल इनकम है, डिडक्शन 2 लाख की क्लेम करने के बाद 5,40,000 टैक्सेबल इनकम है और 19,760 की टैक्स लायबिलिटी है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यक्ति की सैलरी इनकम है 3,50,000, उसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी सैलरी में से, तो नेट इनकम उसकी 3 लाख रुपये आ जाएगी। इसके अलावा उसे इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग से प्रॉफिट हुआ है 1,000 रुपये का। उसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, उसने शेयर बेचे हैं 3,80,000 रुपये का, उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। उसे डिविडेंड इनकम है, शेयर्स और FD से इंटरेस्ट इनकम है। तो इस प्रकार 6,90,000 की यहाँ पे इनकम आ जाती है। व्यक्ति 1.5 लाख रुपए की ATC के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम कर सकता है, जैसे कि LIC, PPF, तो ये लेस करके 5,40,000 रुपये की उसकी नेट इनकम आ जाती है। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की उसने LIC की डिडक्शन, PPF की क्लेम कर ली है और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2 लाख रुपए की डिडक्शन क्लेम कर ली है। 5,40,000 की नेट इनकम है, तो ग्रोस इनकम 7,40,000 हुई थी यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे जो इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे हुआ है शेयर से 3,80,000, इसके ऊपर स्पेशल रेट टैक्स लगता है। और जो अदर इनकम है वो नॉर्मल इनकम है, उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्ति की 5,40,000 में से हम 3,80,000 पे लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस इनकम है वो नॉर्मल इनकम आ गई है। अभी क्योंकि ये इनकम 1,60,000 है और जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसे कोई टैक्स नहीं लगेगा 1,60,000 के ऊपर। इसके अलावा अब 3,80,000 रुपये में से वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, क्योंकि 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता। उसने सिर्फ 1,60,000 रुपये ही यहाँ से सेटअप किया है 2.5 लाख में से, बेसिक एग्जम्पशन में से, तो 90,000 रुपये वो और लेस कर सकता है 3,80,000 में से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट सेटअप कर लेगा। तो अब इसके ऊपर जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो जो अब 3,80,000 रुपये का उसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 3,80,000 रुपये का यहाँ पे व्यक्ति को हुआ था, इसमें से वो 90,000 रुपये की यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को सेटअप कर देगा। और 1 लाख रुपये तक तो वैसे भी टैक्स नहीं लगता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज़ ही आपको 10% टैक्स पे करना होता है शेयर्स के ऊपर, सेक्शन 112A के अंतर्गत। तो इस प्रकार 19,000 का टैक्स बना। तो यहाँ पे कोई रिबेट नहीं मिलेगी टैक्स पेयर को, क्योंकि उसकी ओल्ड टैक्स रजीम में 5 लाख से ज़्यादा इनकम हो गई है, तो कोई टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी। और एजुकेशन सेस आप 4% ऐड करेंगे तो 19,760 रुपये का टैक्स बनेगा ओल्ड टैक्स रजीम में। अब डिस्कस कर लेते हैं दूसरा केस, जहाँ पे कि व्यक्ति मान लीजिए नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करता है, उसकी
ग्रोस टोटल इनकम 7,40,000 रुपया है और उसमें से 50,000 की उससे डिडक्शन भी मिल जाती है, तो नेट टैक्सेबल इनकम 6,90,000 हो जाती है। तो उसका टैक्स 29,120 कैसे बनेगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे सैलरी इनकम सेम है जैसे कि हमने ली थी 3,50,000। इसमें से नई टैक्स रेजिम में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, तो वो आप यहाँ पे लेस कर देंगे। यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट हुआ इंटरडे शेयर ट्रेडिंग से 1,000 रुपये का, और यहाँ पे भी 3,80,000 रुपये का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था शेयर की सेल से। और यहाँ पे भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से 9,000 की इनकम हुई है, तो 6,90,000 रुपये की यहाँ पे इनकम आ गई है। तो यहाँ पे अगर आप 50,000 रुपया ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ऐड कर देंगे तो टोटल इनकम 7,40,000 थी, तो नेट इनकम 6,90,000 यहाँ पे आई है। यहाँ पे भी आप इसे बाइफरकेट करेंगे न्यू टैक्स रेजिम में भी कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेपरेट टैक्स रेट है वो अप्लाई होगा, और जो नॉर्मल इनकम है उस पर नई स्लैब रेट से न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपये तक तो कोई टैक्स नहीं है और उसके ऊपर की इनकम पे 5% टैक्स है। तो हमने 3,10,000 में से 3 लाख रुपया लेस करके 5% टैक्स अप्लाई किया, तो 500 रुपये नॉर्मल टैक्स आ गया है हमारा नॉर्मल इनकम पे। और अब स्पेशल रेट इनकम जो है 3,80,000 रुपये की, इसके ऊपर हम टैक्स निकाल लेंगे। अब 3,80,000 में से आप सिर्फ 1 लाख रुपया ही लेस करेंगे, क्योंकि 1 लाख रुपये तक आपको एग्जम्पशन मिलती है। यदि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा है तो ही आपको टैक्स लगता है 10% 112A सेक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पे 28,000 का टैक्स बना। अब इसमें से गवर्नमेंट कहती है कि आपको रिबेट मिलेगी यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है। तो यहाँ पे देखिए हमारी इनकम 6,90,000 ही थी, तो यहाँ पे हमें टैक्स रिबेट मिलेगी, लेकिन ये जो रिबेट आपको मिलेगी वो सिर्फ नॉर्मल जो रेट की इनकम है उससे ही मिलेगी। ये जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इससे आपको रिबेट नहीं मिलेगी। तो ये 28,000 का आपका जो टैक्स है वो आ जाएगा प्लस एजुकेशन सेस, तो 29,120 रुपीज़ का आपका टैक्स बन जाएगा। अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे कि व्यक्ति की इनकम जो है नेट टैक्सेबल इनकम 11,000 रुपया बढ़ रही है, लेकिन उसका टैक्स देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे व्यक्ति की इनकम बढ़ी है लेकिन टैक्स कम हो गया है, तो इसे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेम है, व्यक्ति की जो नेट सैलरी इनकम है 3 लाख ही है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इंटरडे ट्रेडिंग वो भी सेम है, जो कैपिटल गेन की इनकम है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे अदर सोर्स में उसकी 11,000 की इनकम बढ़ गई है। पहले हमने 9,000 ली थी, यहाँ पे 20,000 रुपया हो गई है अदर सोर्स की इनकम, जिसकी वजह से कि उसकी टोटल इनकम 7,01,000 हो गई है। तो यहाँ पे 50,000 की हमने डिडक्शन भी क्लेम की थी, तो ग्रोस टोटल इनकम 7,51,000 थी, नेट इनकम 7,01,000 ही रह गई है। तो यहाँ पे भी हम इनकम को बाइफरकेट करेंगे नॉर्मल इनकम में और स्पेशल रेट की इनकम में। स्पेशल रेट हमारा 3,80,000 के ऊपर ही लगेगा, और जो बैलेंस इनकम है वो नॉर्मल इनकम है जिसके ऊपर के नई टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे अब हमारी इनकम 3,21,000 हो गई है, तो 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स है, तो हमने 3,21,000 में से 3 लाख लेस कर दिया, 5% टैक्स हमारा बना 1,050 रुपया। और हमारी जो स्पेशल रेट की इनकम है यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर पे 3,80,000 का, इसमें से हम 1 लाख रुपये लेस कर देंगे, तो एक्सेस अमाउंट पे ही आपको 10% टैक्स देना होता है। तो यहाँ पे 28,000 का आपका टैक्स बना। तो अब टोटल टैक्स आपका आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लस नॉर्मल इनकम का जो टैक्स है 29,050। अब इसमें से आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, टैक्स रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि इनकम यदि 7 लाख है उससे कम हो तो ही आपको टैक्स रिबेट मिलती है। तो यहाँ पे टैक्स रिबेट 0 होगी, लेकिन मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि यदि इनकम 7 लाख से आपकी एक्सीड हो जाती है तो जितनी इनकम एक्सीड हुई है उससे ज़्यादा टैक्स नहीं आ सकता। तो यहाँ पे इनकम देखिए 7 लाख से 1,000 रुपये ही आपकी एक्सीड हुई है, तो यहाँ पे आपको 1,000 रुपया ही टैक्स प्लस एजुकेशन से जो है वो देना होगा, टोटल टैक्स 1,040 रुपीज़ है। और बैलेंस अमाउंट का आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा यानी कि 28,050 रुपीज़ का। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा एक गलती की गई है कि टैक्स रिबेट तो नहीं मिलती है जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आपको टैक्स हो रहा है शेयर्स पे, लेकिन मार्जिनल रिलीफ गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जा रही है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि नई टैक्स रेजीम में जिन व्यक्तियों की इनकम कम है उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, और जिनकी इनकम ज़्यादा है उन्हें कम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा गलती की गई है, ड्राफ्टिंग एरर की गई है इनकम टैक्स को बनाते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जल्द ही इस एरर को दूर करेगी। तो आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें तो इन कैलकुलेशन का ज़रूर ध्यान रखें कि आप नई टैक्स रेजीम को ऑप्ट कर रहे हैं या फिर पुरानी टैक्स रेजीम को। तो आपको
टैक्स के कंपैरिजन कैसे करना है, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। राइट हैंड साइड में कार्ड में लिंक दिया गया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि नई टैक्स रेजीम में क्या चेंजेस हुए हैं और आपको उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।